आप अपराधी हैं? नहीं, ये तो जनता के अपराधी का जब सवाल कर रहे हैं मेरे से, तो ये चीज डोही प्रखंड के लोगों से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, आप जेल क्यों गए? अगर आप तो अपने आप को गरीबों का मसीहा करते हैं, कहते हैं, ठीक है। आप जेल क्यों गए थे? जल गए थे बालू आंदोलन को लेकर, हम आंदोलन किए थे बालू को लेकर। बालू को लेकर आंदोलन किए थे आप? हाँ, क्या उसमें क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत यही था कि जो खनन विभाग का सिस्टम था उससे अधिक गहराई किया जा रहा था। सरकार टेंडर देती है बालू का, बालू आपका है? नहीं, किसका है? सरकार देखिए- सरकार टेंडर दी है, उठा रहा है क्या? सरकार देखने वाला नहीं है? ये चीज जो खनन विभाग की टीम है वो देखने वाली नहीं है? सर देखने वाले तो है, लेकिन करप्शन जिस तरह बढ़ा हुआ है, करप्शन बढ़ा हुआ? पूरा बढ़ा हुआ है। आपके ऊपर जो इल्जाम लगा, जो भी धाराएं लगी, तो क्या वो सही थी? एक चीज पूछना चाहते हैं, मेरे ऊपर कोई किसी तरह का केस पहले नहीं था भैया। अगर हम रंगदार रहते, समझे, तो जरूर एक दो केस रहता मेरे ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि आपने शुरुआती यहाँ से किया होगा। आपके ऊपर ही रंगदारी का और चोरी का आरोप क्यों लगा और किन्हीं पे क्यों नहीं लगा? हम तो बोल रहे हैं, देखिए हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि जनता से पूछेगा ना भैया, तो बेहतर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर अपने लिए जेल गए थे कि जनता के? नहीं, तो लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे थे सर, समझे। आप अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के फेर में तो ये सब नहीं न कर रहे? देखिए आप चुनाव भी लड़ चुके हैं सही कर जिला परिषद का। हाँ, मैं एक चीज हो सकता है आप राजनीति में हीरो बनना चाह रहे हो। ये जनता के हक के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए आप अब आगे और लड़ाई लड़ेंगे कि डर के पीछे हट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। बहुत सारे जो लोग हैं वो जेल जाने डरते हैं। आप तो जेल से घूम के आ रहे हैं, शायद जनता के लिए गए थे जैसा आपने बता रहे हैं, तो क्या आगे भी अपना लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल। जेल का अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा लोगों को बताइए। देखिए जेल का अनुभव कैसा, हम लोग से कहेंगे कि अगर जेल, देखिए जेल सबके लिए बराबर है। अब चाहे आप चोरी कीजिए, चाहे हत्या कीजिए, या जो कीजिए। अभी मैं गया जिले के प्रखंड डोभी में मौजूद हूं और हमारे साथ आपको मेरे कैमरे पे एक शख्स दिखाई दे रहा है। ये अभी जेल से छूट के आए हैं। कहाँ से आए हैं? जेल से। अब ये अपराधी हैं, क्या है, गुनहगार है, क्या है पता नहीं। अब इनसे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये जेल क्यों गए थे। अपने आप को तो ये गरीबों का मसीहा कहते हैं, शायद ये चुनाव वुनाव भी लड़ते हैं, राजनीतिक भी करते हैं। अब ये जेल क्यों गए थे वो इसे जानने का प्रयास करेंगे, ये किस तरह से जेल गए थे, और ये अभी कल ही जेल से छूट करके आए हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जेल क्यों गए थे और कितने दिनों में ये जेल से छूट करके बाहर आए हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या नाम हुआ आपका? रवि यादव नाम हुआ, और हम राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आरजेडी के? जी। अच्छा अच्छा। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आप अपराधी हैं? नहीं, ये तो जनता के अपराधी का जब सवाल कर रहे हैं मेरे से, तो ये चीज डोही प्रखंड के लोगों से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, आप जेल क्यों गए? अगर आप तो अपने आप को गरीबों का मसीहा करते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि लोग हमको, आप जनता की बात कर रहे हैं। आप हमेशा आपका काम जो होता है, जिस तरह से मुझे जानकारी है कि आप गरीबों के लिए लड़ते हैं, जहाँ पे गरीबों को दिक्कत होता है। आप किस तरह का, सबसे पहले बताइए, किस तरह काम करते हैं आप, और जेल क्यों गए थे आप? देखिए जो आप बोल रहे हैं ना गरीबों को मसीहा, हम ऐसा कभी बोले नहीं है। ठीक है, हमको अगर डोही प्रखंड का, ठीक है, एक चीज बोलते हैं भी, अगर मेरे अंदर, ठीक है, अगर राजनीतिक कर रहे हैं तो राजनीतिक से चुनाव लड़ना ही नहीं होता है। अगर हम चीज देख रहे हैं कि अगर गलत हो रहा है, हाँ, जनता के साथ गलत हो रहा है, तो मेरा दायित्व बनता है कुछ चीज को आवाज उठाने का। ठीक है। आप जेल क्यों गए थे? जल गए थे बालू आंदोलन को लेकर, हम आंदोलन किए थे बालू को लेकर। बालू को लेकर आंदोलन किए थे आप? हाँ, क्या उसमें क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत यही था कि जो खनन विभाग का सिस्टम था उससे अधिक गहराई किया जा रहा था। क्या खनन विभाग का सिस्टम में क्या है? 3 फीट है उठा, 3.5 मीटर होता है? सॉरी 3 मीटर। हाँ 3.5 मीटर? हाँ 3.5 मीटर, आसपास 11 चल जाएगा फीट। 11 फीट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 45-30 भी चल जा रहा है गड्ढा। और 45 फीट? हाँ, और दूसरी बात क्या है कि खनन विभाग एरिया देती है, ठीक है, हाँ। उससे बाहर भी हम लोग उठा रहे हैं। अच्छा, देखिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ जल का लेकर समस्या। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। सरकार टेंडर देती है बालू का, बालू आपका है? नहीं, किसका है? सरकार? देखिए- सरकार टेंडर दी है, उठा रहा है क्या? सरकार देखने वाला नहीं है? ये चीज जो खनन विभाग की टीम है वो देखने वाली नहीं है? सर देखने वाले तो है, लेकिन करप्शन जिस तरह बढ़ा हुआ है, करप्शन बढ़ा हुआ, पूरा बढ़ा हुआ है। इसलिए आप आवाज उठाएं। हाँ,
करप्शन पूरा बढ़ा हुआ है, बता रहे हैं ना। और दूसरे देखिए, सरकार अगर जो चीज़ करे, मान चलिए ठीक है, सारा चीज़ तो सरकार का ही है। अगर हम खेती भी करें, सरकार का ही है। कॉरिडोर आया, ठीक है, सरकार मान चलिए बहुत लोगों को बेघर कर दिया, तो भैया हम लोग भी इंसान हैं, ये मिट्टी इंसान जनता का है। सरकार किसके माध्यम से चल रहा है? सरकार को कौन बनाता है? जनता बनाती है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बालू के खिलाफ आंदोलन छेड़ा पे, आप अकेले थे कि और लोग सहयोग करें? बहुत लोग थे। कितने लोग? लगभग 2000 आसपास थे। 2000 लोग आपके साथ खड़े थे? हाँ, फ्रंट पे आपसे? फ्रंट पे सारे लोग थे, लेकिन हाँ हम थे, 1-2 और लड़के थे जो हमें इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। आगे बढ़ा रहे थे कि बालू उठाव नहीं होना चाहिए या सिस्टम से होना चाहिए? क्या आंदोलन? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग उठाने से रोक रहे थे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव लेयर पे पड़ रहा था भैया। देखिए, जहाँ पे 40 पे चल रहा था, पानी 80 पे चला गया था। और दूसरी बात क्या था कि जो गड्ढा होता था ना, उसमें हाल में एक बच्ची मरी भैया। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में क्या सांसद विधायक नहीं है यहाँ पे? उन लोग को नहीं दिखाई दे रहा था? अब तो उन लोग बताएं, उन लोग से पूछिए। आप भी तो आरजेडी से जुड़े हुए, आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब अपने पार्टी के बड़े नेता को क्यों नहीं इन्वॉल्व किए? उनको बुलाना चाहिए आपको, यहाँ पे सर गलत हो रहा है। आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप अकेले अगर आपके पास कोई पावर अभी नहीं है तो आप अकेले सड़क पर उतर गए। देखिए, पावर जनता है भैया, ठीक है। अगर विधायक भी अकेला नहीं आ सकता, अकेला के बोलेगा भी तो बोलेगा कि नहीं, सिस्टम सरकार का आदेश है, ठीक है। तो कोई भी पदाधिकारी, हम एक चीज़ देखे हैं, हम डीएम के पास भी आवेदन दिए, ठीक है, हर लोगों के पास आवेदन दिए हैं। आप सड़क पे आंदोलन किए तो क्या आपके साथ हुआ? उसका आगे का बात बताइए। ठीक है, हम लोग किए, ठीक है, आंदोलन किए, तो मेरे ऊपर जो कुछ लोग हैं, जब आंदोलन कर रहे थे, हम प्रचार कर रहे थे, ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ के लोग हैं, वो हमको गाड़ी को रोक दिए कि नहीं करना। हमको कहना है भैया कि टेंडर आप लिए हैं, थर्ड पर्सन हमको कैसे बोलेगा? इसका मतलब आपको कहना था कि जिनके नाम पे टेंडर है हाँ आए, वो आए और वो मतलब बताए कि क्या सिस्टम है, जो भी मामला है। हाँ, जब उसके बाद आगे क्या होता है? वाकई एक चीज़ बताते, कोटवारा जहाँ पे हम लोग आंदोलन किए थे ना, वहाँ आप जाइए, आपको सारा सच्चाई मिल जाएगा भैया। नहीं तो आपको जो मुंशी का बात की, उसका आगे क्या हुआ था? देखिए, आगे क्या बता रहे हैं कि रोड हम लोग जाम किए, हम लोग को प्रशासन बोला कि बाबू तुम लोग को हम 1-2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन बंद रहेगा और सिस्टम से जाओ तुम। अब डीएम के पास जाओ, जितने पदाधिकारी के पास जाओ, आवेदन दो। हम बोले ठीक है, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। जबकि एक चीज़ बता देते भैया कि मेरे ऊपर जब FIR हुआ, हम कितना धारा लगाया गया था आपको? सर 7-8 था। क्या क्या कौन कौन सा? 2 बता सकते हैं? इतने याद नहीं है। क्या क्या मतलब कुछ चोरी का भी सोचे हैं? एक लेवी का भी था, जो रंगदारी कि हाँ मंथली इतना देना पड़ेगा, और एक कंप्लेन मेरे ऊपर था कि मेरे काउंटर से 1,25,000 छीना। मतलब रंगदारी और चोरी, या आप रंगदार हैं या फिर आप चोर हैं? ये तो डोभी की जनता बताएगी, जो भगवान स्वरूप जनता जनार्दन, उनसे पूछिए। डोभी की जनता तो बताएगी, लेकिन जो पूरे बिहार में आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? आपके ऊपर जो इल्जाम लगा, जो भी धाराएं लगी, तो क्या वो सही थी? एक चीज पूछना चाहते हैं, मेरे ऊपर कोई किसी तरह का केस पहले नहीं था भैया। अगर हम रंगदार रहते, समझे, तो जरूर 1-2 केस रहता मेरे ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि आपने शुरुआती यहाँ से किया होगा। नहीं, अगर आंदोलन रंगदारी के रूप थोड़ी लग सकता है, हम तो जनता के साथ गए थे भैया। अगर ऐसा रहता तो बहुत लोग करते हैं कि पैसा कौड़ी लेकर साइड हो जाते हैं। आपके ऊपर ही रंगदारी का और चोरी का आरोप क्यों लगा और किन्हीं पे क्यों नहीं लगा? हम तो बोल रहे हैं, देखिए, हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि जनता से पूछेगा ना भैया, तो बेहतर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ पूछ रहे हैं तो हम भी बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि हम लोग 2-3 जो आंदोलन शुरू किए थे ना, तो हम 4-5 लोग थे, ठीक है, जो मुख्य रूप से इस चीज़ को आंदोलन का रूप देना हम लोग बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है। एक केस में 7 लोग ऊपर केस है और अज्ञात शायद 50 है, और दूसरा केस में केवल मेरे ऊपर है और 100 अज्ञात है। अच्छा, अब कब अरेस्ट हुए थे? 26 तारीख को, शायद 26 को हम हुए अरेस्ट। और बाहर कब आए हैं? कल ही आए हैं। यानी लगभग 10 दिन के आसपास आपने रहा। हाँ, अपने लिए जेल गए थे कि जनता के लिए? नहीं तो लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे थे सर, समझे। आप अपना राजनीतिक करियर चमकाने के फेर में तो ये सब नहीं न कर रहे हैं? देखिए, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं सही कर जिला परिषद का। हाँ, मैं एक चीज, हो सकता है आप राजनीति में हीरो बनना चाह रहे होंगे। देखिए एक चीज बोल रहे हैं, सच्चाई, आपका सवाल भी जायज है।
अगर बेहतर करेंगे तभी मेरा सपोर्ट करेगा भैया। और जहाँ तक रहा कि नहीं, अगर हम अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि बहुत से है डोभी में डिमेरिट, ठीक है, तो जनता पर क्रश किया जा रहा है, वो चीज़ को लोग करके आवाज़ नेता बन जाए, ठीक है। और एक चीज़ ईमानदारी से बोलते हैं भैया, मेरा चुनाव जीते या ना जीते, ठीक है, मेरा एक ही चीज़, मेरा सोच एक ही चीज़ है कि जो चीज़ गलत है उस चीज़ को हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। और जब देखिए चुनाव मेरे हाथ में नहीं, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। अगर कोई चुनाव लड़ता है तो जनता का हाथ में रिजल्ट रहता है। मेरे हाथ में एक ही चीज़ है कि हम बेहतर करें। बेहतर करें। अच्छा। तो एक आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बेहतर करना चाहते हैं किसके लिए, अपने लिए या जनता के लिए? जनता के लिए। जनता को बहुत सारी परेशानियां इस डोभी प्रखंड में हो रही है, बहुत से हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं। आप बताइए कि कहाँ कहाँ पे जनता को परेशानियां हो रही है। सबसे पहले देखिए ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक में परेशानियां हो रही है, हाँ, और बहुत- कहाँ हो रही है? देखिए बहुत से एक चीज बोले आप, तो आपने कितने जगह पर आवाज उठाने का काम किया, जनता को न्याय दिलवाने का काम किया, जनता के हक के लिए आप लोग लड़ने का प्रयास किया है कहीं पे भी? हम लोग कॉरिडोर वाला भी जो मामला था ना, इसमें बहुत लोग आंदोलन किए तो उसमें हम भी थे, ठीक है। आपने ब्लॉक का नाम लिया, वहाँ पे क्या मामला हो रहा है? देखिए ब्लॉक में क्या है ना, करप्शन तो बढ़ा हुआ है भैया, पदाधिकारी का जिस तरह रवैया है, समझे। कोई प्रूफ रखे हैं कि ऐसा ही इल्जाम लगा दे रहे हैं ब्लॉक के ऊपर? देखिए प्रूफ का जहाँ तक सवाल, एक चीज बता देना चाहते हैं भैया, जो सवाल कर रहे हैं ना, ये आप बेहतर रहेगा कि जनता से कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक चीज क्या है, आपने बोला कि ब्लॉक में करप्शन है, तो कुछ प्रूफ है आपके पास? देखिए जितने आप पदाधिकारी किसी के ऊपर अगर उंगली उठा रहे हैं तो आपको अपने पास पुख्ता सबूत रखना होगा, ना, निश्चित तभी आप उंगली उठा सकते हैं। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनता भी प्रूफ है भैया। जनता प्रूफ? हाँ, जनता प्रूफ है। आप जनता, अगर आप जहाँ सवाल करें तो आपके हिसाब से अगर किसी तरह करप्शन जहाँ पे भी हो रहा कहीं भी डोही प्रखंड में, तो आप उसको जनता के लिए, जनता के हक के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए आप अब आगे और लड़ाई लड़ेंगे कि डर के पीछे हट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। बहुत सारे जो लोग हैं वो जेल जाने डरते हैं। आप तो जेल से घूम के आ रहे हैं, शायद जनता के लिए गए थे जैसा आपने बता रहे हैं, तो क्या आगे भी अपना लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल, हम बता रहे हैं 2017 से रेगुलर राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, समाज से जुड़े हुए भैया। एक होता है ना, कुछ राजनीति करता है और कुछ पढ़ाई भी करता है भैया। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई जो छोड़े 17 से, हम इस समाज में जुड़े हुए हैं। आप अनमैरिड है कि मैरिड है? नहीं, मैरिड। मैरिड है। तो एक बात का जवाब दीजिए, आप जनता के लिए इतना सारा आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो गलत हो रहा है हम जनता को न्याय दिलाएंगे, उनका हक दिलाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए कि यहाँ पे जो डीलर का जो सिस्टम चलता है, जो वो कितना केजी देने का प्रावधान है प्रति व्यक्ति 5 केजी राशन कार्ड में? 5 केजी। कितना मिलता है यहाँ पे? देखिए एक चीज बता देना चाहते हैं भैया, बहुत से ऐसे लोग हैं 5 केजी देते हैं, कुछ 4 केजी देते हैं, समझे। ऐसा का है, दोहरा नीति क्यों? देखिए एक चीज आपके रहते भर में दोहरा नीति क्यों है? सच्चाई, आप समाज सेवी हैं, आप गरीबों का हक के लिए बात करते हैं, गरीबों के लिए खड़े होते हैं, तो फिर ऐसा दोहरा नीति क्यों हो रहा है यहाँ पे आपके रहते भर में? हम अकेला नहीं लड़ सकते हैं भैया, ठीक है। कोई भी लड़ाई हम अकेला नहीं लड़ सकते हैं, समझे। नहीं, तो आप आवाज उठाए हैं, कभी आवाज उठाए हैं इस चीज का? हाँ? देखिए हम आवाज नहीं, ऐसा बहुत चीज़ है जो आवाज उठाए हैं, ठीक है। छोटा मोटा जो प्रयास किए हैं, जो सुधरा भी है, ठीक है। जो बालू को लेकर हम स्टार्टिंग किए हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग बालू को लेके किए? हाँ, अच्छा, अब आगे क्या करने का प्लान है, किस तरह से सुधारने का प्रयास करेंगे जहाँ भी आपको कमियां लग रही है? सब कुछ जनता का पावर है भैया, ठीक है। जनता चाहेगी ना तो सारा सिस्टम सुधर जाएगा। अच्छा, जनता चाहेगी सारा सीट हाँ, हो सारा जाएगा। सिस्टम सुधर- आप पहली बार जेल गए, हाँ, जेल का अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा लोगों को बताइए। देखिए जेल का अनुभव कैसा, हम लोग से कहेंगे कि अगर जेल, देखिए जेल सबके लिए बराबर है। अब चाहे आप चोरी कीजिए, चाहे हत्या कीजिए, या जो कीजिए, चाहे समाज के लिए जाइए, सबका वहाँ पे बराबर है, ठीक है। लेकिन खुद के अंदर फीलिंग चेंजिंग होता है कि नहीं हम अच्छा किए हैं, और दूसरी बात बाहर मैसेज आता है कि अगर लड़का गया तो अच्छा करके गया, अगर हम यही गलत करके जाते तो लोग मेरा बुराई ही बोलता है कि नहीं गलत किया तब नहीं गया। कुछ लोग तो गलत करने से डरते ही नहीं है, जेल जाए या कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ना हम उन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फैमिली परिवार बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, और गलत का परिणाम गलत ही मिलता है भैया। हम उनसे कहेंगे एक आपके माध्यम से कि ना अच्छा कीजिए, आज लोग आया है कुछ लेके गया नहीं, ठीक है, बस एक ही चीज़ छोड़ के गया है यहाँ से, अपना व्यवहार, बस यही। अभी हमारे साथ रवि यादव मौजूद थे, और ये 10 दिनों पहले ही 26 मई को जेल गए थे और 5 जून को ये जेल से छूट करके बाहर आए हैं।
और इनका कहना है कि हम गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए, गरीबों को न्याय के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास किए और हमको जेल में किसी तरह से FIR करके। थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। बालू गरीबी अमीरी नहीं, सबके लिए था। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये सबके लिए, समझे, इसमें गरीबी अमीरी आता ही नहीं है। ये तो जल का समस्या है, वह पर्यावरण का है। मतलब आप सारे लोगों के लिए लड़ रहे थे। हाँ, यहाँ गरीबी अमीरी है ही नहीं, यहाँ लोगों के लिए था। अच्छा, पूरा सारे लोगों के हाँ, लिए। इसलिए कि जल तो सबके लिए ना है, हवा तो सबके लिए, बालू तो सबके लिए है, पर्यावरण तो सबके लिए है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपको जो जेल में आपको डाला गया, तो क्या आपके साथ गलत किया गया, सही किया गया? इसका देखिए, हम तो बोल रहे हैं ना कि जो सवाल, नहीं, आपको जवाब देना होगा थोड़ा सा कि क्या आपके साथ क्या हुआ, आखिर लोग कैसे जानेंगे? मेरे नजरिया से तो गलत किया लोग, जैसे हम गलत आवाज ही नहीं उठाए। ठीक है, तो आप सिस्टमेटिक ढंग से सही काम कर रहे थे। हाँ कर रहे थे, थोड़ा सा हमसे भी गलती हुआ कि जो देखिए जो होता मजबूर हो जाता है तभी रोड पे उतरता है भैया। ठीक है, समझे। यानी आप समाज को कुछ देना चाहते हैं। हाँ, जैसे रोड पे मजबूर होता है तभी उतरता है। जैसे इससे पहले भी हम, मेरे देखिए जो आंदोलन में हम किए ना, हम अकेला ही नहीं है, मेरे साथी लोग भी हैं। ठीक है, दीपू भाई, राम स्वरूप भाई सब नाम है उनका, उन लोग भी साथ, हम लोग अकेला नहीं, हम लोग 3 बंदा है जो इस चीज को हम आगे बढ़ाए। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप जेल गए, आपके पे आप बोल रहे हैं कि 6-7 धाराएं लगी हुई थी। 6-7 धाराएं में मात्र 10 दिनों के अंदर आपको सारा बिल कैसे मिल गया? हम कुछ नहीं, हम तो एक आम जानता है भैया, समझे कि स्टूडेंट बराबर, आपका छोटा भाई बराबर है। ठीक है, आगे अपना कार्य किस तरह से करेंगे? सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे प्रयास रहेगा कि सिस्टम ढंग से हम करें, सिस्टम को हम तोड़े नहीं। ठीक है, इनका कहना है कि हम जो भी काम करेंगे वो सिस्टमेटिक वे में करेंगे और लोगों के लिए जहाँ पे भी अन्याय होगा, गलत होगा, हम आवाज़ उठाने का अपना प्रयास करेंगे और लोगों को हक और न्याय दिलाने का हमेशा बात करेंगे, लोगों के लिए खड़े रहेंगे। ये राजनीतिक में है और ये चुनाव भी लड़ते हैं। शायद इनके मन में, दिल में, दिमाग में कुछ और ही चलता होगा, तो शायद ये हीरो बनने का ही प्रयास कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग इस तरह का काम करते हैं, चमकने के लिए, वायरल होने के लिए भी बहुत सारे लोग कुछ करते हैं, लेकिन शायद ये लोगों के लिए इस लड़ाई में खड़े, लोगों के लिए लड़ाई में के लिए सड़क पे उतरे थे और उसी लड़ाई के वजह से शायद इनकी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, तो इनको जेल जाना पड़ा और ये आज 10 दिनों के बाद जेल से बाहर आकर के और आगे अपना ये लड़ाई ईमानदारी पूर्वक जारी रखना चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि कहीं भी अगर अत्याचार किसी के साथ होता है तो कहीं ना कहीं इनके जैसा या और अन्य लोगों के जैसा समाज में इंसान होना चाहिए कि अगर कहीं गलत हो रहा तो आवाज़ उठाने का प्रयास किया जाए। सब लोग मिल करके जहाँ भी गलत होता है आवाज़ उठाने का प्रयास कीजिए, ताकि किसी के साथ कहीं भी कुछ समाज में गलत नहीं हो। सब लोगों का अधिकार और हक बराबर है और सभी को उनका हक मिलना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।